नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अंतर से। 21 से दोस्तों आपका कितना हुआ, 25 हुआ। तो आपका दोस्तों कितना यहाँ पर जोड़ा, 4 बड़ा। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, 25 से 33 हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा, 8 बड़ा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 33 से 49 हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा, 16 बड़ा। आगे दोस्तों बढ़ेंगे, 49 से 81 हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा, 32 बड़ा। कितना बड़ा दोस्तों आपका, 32 बड़ा। आपको दोस्तों यहाँ पर एक पैटर्न शो होता होगा। पैटर्न दोस्तों क्या, हर बार क्या हो रहा है दोस्तों, डबल जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 32 का डबल यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी दोस्तों 64 ऐड करेंगे। अगर दोस्तों हम 81 में यहाँ पर 64 को जब हम ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 4 और 1 5, 8 से 14, यानी दोस्तों कितना, 145। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आना चाहिए, 145। तभी जो है हमारी श्रृंखला यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। तो 145 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। यदि किसी कोड भाषा में स्कूल को PNIKKB और मास्टर को CFPXYZ कहा जाता है, तब उसी भाषा में कूल होम को क्या कहा जाएगा। ये दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका CGL में पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि सेम कोडिंग हमारी अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। सबसे पहले दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है तो आपको चेक करना है कि प्रश्न में सेम कोडिंग है या नहीं है। दोस्तों सेम कोडिंग वो होती है जो हमसे पूछा गया है। अगर उसके सभी के सभी लेटर हमें यहाँ पर प्रश्न में मिल जाना है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है। यहाँ पर दोस्तों क्या हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हो रही है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो कूल होम में जितने के जितने लेटर हैं वो सभी के सभी लेटर दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न में मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर क्या पूछा, कूल होम। तो आप इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर आप लिख लीजिए, कूल होम दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा है। अब कूल होम में सबसे पहले क्या है, सी। तो हम देखेंगे इन्होंने सी को क्या लिखा है। यहाँ पर देखेंगे स्कूल का दूसरा लेटर क्या है, सी। तो इन्होंने सी को क्या लिखा है, एन। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, सी को यहाँ पर भी एन लिख देंगे। जो जो इन्होंने लिखा है हम उस आधार पर वो हम यहाँ पर लेटर को लिख देंगे जिससे इन्होंने डिनोट किया है। अब दोस्तों इन्होंने यहाँ पर देखेंगे ओ को इन्होंने लिखा है के, तो हमें आप क्या करेंगे, ओ को दोस्तों क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो यहाँ पर आप डबल हो तो यहाँ पर हम डबल के लिख देंगे। आगे प्रश्न को बढ़ेंगे तो एल यहाँ पर देखेंगे स्कूल का लास्ट लेटर, तो यहाँ पर इन्होंने बी से डिनोट किया है तो हम भी यहाँ पर बी लिख देंगे। एच देखेंगे दोस्तों, एच कहाँ पर आपका स्कूल में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इन्होंने दोस्तों एच को किससे डिनोट किया, आई से। एच को किससे डिनोट किया, आई से। तो हम भी दोस्तों क्या करेंगे, एच को यहाँ पर आई लिख देंगे। अब देखेंगे ओ को दोस्तों हमें पता चल चुका है, पहले के से इन्होंने डिनोट किया है। एम में देखेंगे, एम दोस्तों आपका मास्टर में, मास्टर का पहला लेटर एम और इसका क्या है, सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी लिख देंगे। लास्ट में क्या, ई। तो दोस्तों ई आप देखेंगे, ई आपका कहाँ पर दिया हुआ है, मास्टर के यहाँ पर आपके बीच में ई दिया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर ई को किससे नोट किया गया, 22 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप 22 लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर निकल के आ चुका है NKBIKCY। आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आपका आपने उत्तर निकाला, NKBIKCY। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी सेम कोडिंग के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। विषम का चयन करें। इसमें दोस्तों क्या है, आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें क्या है, विषम एक ऑप्शन है जिसको आपको चुनना है। मतलब 3 ऑप्शन जो हो वो एक ही कैटेगरी के और एक ऑप्शन अलग है, तो इसमें आपको वही ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन में विरोधी है, दूसरे में मित्र है, तीसरे में प्रतिपक्षी है, चौथे में प्रतिद्वंदी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर भी अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मित्र क्या है, अलग कैटेगरी का है, बाकी ये तीनों क्या है, एक ही कैटेगरी के। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न दोस्तों 4 क्या है, कैलेंडर से संबंधित है आपका और दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी महीने की शुरुआत के 3 दिन बाद शनिवार पड़ता है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों आपकी परीक्षा में जब भी ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो आपको देखिए इसमें ट्रिक क्या लगानी है। इसमें दोस्तों क्या है, सप्ताह तो सप्ताह दिन होते हैं, वो चेंज नहीं होते। मतलब जैसे अगर आज मंडे है तो अगले सप्ताह को भी मंडे ही होगा। मतलब क्या है, दिन चेंज नहीं होते सप्ताह तो सप्ताह। यहाँ पर देखेंगे तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमसे कह रहा है, यदि किसी महीने की शुरुआत की 3 दिन बाद, यानी दोस्तों कितने 3 दिन बाद, यानी 1 2 3 4, यानी इस दिन को हमसे बता रहा है। ये दिन कौन सा पड़ता है, यानी सैटरडे पड़ता है। 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ता है, शनिवार पड़ता है। अब प्रश्न कह रहा है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सप्ताह से सप्ताह बनेंगे, यानी सप्ताह से सप्ताह दिन क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो पहले क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए कितना है जी, 4। चौथा दिन कौन सा, शनिवार।
इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम 7 जोड़ देंगे। जब हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11। 11वें दिन पे भी दोस्तों आपका शनिवार होगा, इसी प्रकार 7 और इसमें ऐड करेंगे। जब 7 इसमें और ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18। दोस्तों 18वां दिन भी शनिवार होगा, इसमें दोस्तों 7 जब आप और ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25। तो दोस्तों 25 तारीख को भी क्या होगा आपका यहाँ पर क्या होगा शनिवार होगा। अब हम लेकिन हमसे पूछा है 27, तो हम इसमें 2 और जोड़ देंगे 25 26, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। अब यहाँ पर देखिए 25 कौन सा शनिवार, इसके बाद क्या आ जाएगा रविवार, इसके बाद क्या आ जाएगा सोमवार। यानी दोस्तों यहाँ पर कौन सा दिन होगा मंडे। कौन सा दिन होगा मंडे। यानी दोस्तों हमसे पूछा 27 तारीख को, तो 27 तारीख को आपका कौन सा दिन निकल के आएगा मंडे। तो मंडे आपका दोस्तों कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी दोस्तों आप लोगों को बताना है, जो आपको शब्द दिया है लाफ्टर, ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। मतलब लाफ्टर में ऐसे अक्षर हैं, मतलब कितने ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। बाकी इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बनाया जा सकता है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, हमें वही चुनना है। तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे गेट। गेट में क्या है GAT, तो इसमें हमें L भी मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर देखिए जी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, T भी मिल रहा है। यानी दोस्तों गेट तो बनाया जा सकता है। रेट देखेंगे तो रेट RAT, यहाँ पर देखेंगे RAT, यानी दोस्तों रेट भी हमारा यहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न हमसे कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखेंगे हेट। हेट देखेंगे HAT, यानी दोस्तों हेट भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप ग्रांट। ग्रांट में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो आपका दोस्तों क्या दिया हुआ है GRUNT, क्या दिया हुआ है GRUNT। लेकिन दोस्तों लाफ्टर में कहीं से कहीं तक आपका यहाँ पर देखेंगे तो आपका N नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है N। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर D एकदम से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हमसे प्रश्न कह रहा था कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर D नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों देखेंगे, H के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये दोस्तों आपका पासा संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपसे विपरीत पूछा जाता है, तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपसे 2 पासा दिए हुए तो आपको देखना है कि कौन सी चीज एक पासे में कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप दोनों पासे में ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी L दिया हुआ है और इसमें भी L दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आपका सबसे पहला काम क्या होगा, कॉमन चीज ढूंढना। कॉमन मिलेगी, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। क्लॉकवाइज दोस्तों कैसे रोटेट कराते हैं, यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर G आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर H आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको लिख देना है। अब दोस्तों ये वाले पासों को भी आपको क्लॉकवाइज रोटेट करा देना है। यहाँ पर सबसे पहले L आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों आपका K आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा I आ जाएगा। हमसे अब जो दोस्तों निकल के आए ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत निकल के आए। ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत निकल के आए। हमसे दोस्तों पूछा है H के विपरीत कौन सा फलक है। तो H के विपरीत कौन सा फलक है, यहाँ पर I। तो H के विपरीत कौन सा फलक है I। तो आप देखेंगे I आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 कह रहा है, अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर जाता है, वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है और रुक जाता है, वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। ये दोस्तों आपका डायरेक्शन साइंस से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों से 2 चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज होती है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और दोस्तों दूसरी चीज पूछी जाती है कि वह आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों इसमें हमसे पूछा गया कि वह किस दिशा में। तो दोस्तों देखिए, इसको आपकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होती है। ट्रिक दोस्तों क्या है, आपको याद रख लेनी है, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। दोस्तों आपको क्या है, ये वाली ट्रिक बिल्कुल रट लेती है। हम अपनी हर वीडियो में ये वाली ट्रिक से प्रश्न को सॉल्व कराते हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके 90% प्रश्न जो होते हैं वो इसी ट्रिक पर आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए जो प्रश्न में हम कहा गया है, हम उसके आधार पर अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर जाता है, तो हम क्या करेंगे, दक्षिण में यहाँ पर अब 20 मीटर लिख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो किधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बायां इधर है दायां इधर है। तो प्रश्न कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 30 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप 30 मीटर लिख दीजिए। प्रश्न कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 10 लिख दीजिए। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है फिर दाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40 मीटर। प्रश्न कह रहा है फिर दाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब दोस्तों दायां इधर तो दिशाएं खत्म होंगी, तो वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना चलता है, 30 चलता है। तो आप यहाँ पर 30 लिख दीजिए। और प्रश्न कह रहा है और रुक जाता है, भाई अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है और पूरा वो पश्चिम को माइनस करना है। जब आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण को आप माइनस करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 20 और 10 कितना हो जाए 30, यहाँ पर भी 30 दिया हो, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमसे पूछिए दिशा।
दिशा। अब आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को यहाँ पर कम करेंगे, पूरब में से क्या यानी पश्चिम में से क्या करेंगे, पूरब को यहाँ पर आप कम कर देंगे। जब आप इसको कम करेंगे तो कितना बचा यहाँ पर आपका 10। लेकिन दोस्तों हमसे क्या पूछी थी, दिशा, तो दिशा यहाँ पर कौन सी निकल के आ गई, पश्चिम। दिशा कौन सी निकल के आ गई, पश्चिम। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछता कि भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों दूरी यहाँ पर हमारी हो जाती है 10 और दिशा कौन सी है, हो जाती है यहाँ पर हमारी पश्चिम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 8। एक निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को TSITNESIC के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गोल्ड स्मिथ को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है सबसे पहले तो कि इन्होंने साइंटिस्ट को ऐसा कैसे लिखा है, तभी हम दोस्तों बता पाएंगे कि इस जो गोल्ड स्मिथ को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एस को इन्होंने क्या लिखा है, टी लिखा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर इस प्रकार लिख लीजिए, SCIENTIST। इन्होंने दोस्तों साइंटिस्ट को क्या लिखा है, TSITNISC। इन्होंने दोस्तों साइंटिस्ट को इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, TSITNI। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ई भी दिया हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे इन्होंने एन के बाद क्या लिखा है, एन के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है ई, फिर लिखा आई, फिर SC। यानी दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने दोस्तों क्या करा, सिर्फ और सिर्फ उल्टा करके लिख दिया है। यानी इधर से इन्होंने लिखना, यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट इधर से लिखा हो तो इन्होंने क्या करा, इधर से लिखना है, इस प्रकार इन्होंने चालू कर दिया। यहाँ पर देखेंगे SCIENTIST। यानी दोस्तों क्या करा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उल्टा लिख दिया। तो हम भी दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, जो हमसे पूछा है उसका क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर उल्टा लिख देंगे। हमसे दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है गोल्ड स्मिथ को कैसे लिखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उल्टा लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम उसको उल्टा लिखेंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपका H आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, आपका T आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, I आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, आपका M आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए दोस्तों, आपका S आना चाहिए, फिर D आना चाहिए आपका, फिर L, फिर O, फिर G। यानी दोस्तों क्या करा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उल्टा करके लिख दिया। तो आप देखेंगे ऐसा आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है HTIMSD। आप देखेंगे HTIMSD DLOG आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका यहाँ पर देखेंगे HTIMSD LOG आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों आपका पासा से संबंधित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है। एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें 4 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है कि 4 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों इससे पहले अभी मैंने आपको एक प्रश्न कराया था, मैंने क्या बताया था, जब भी 2 पासे दिए हुए तो आपको देखना है इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है। यहाँ पर देखना है इसमें, तो आप दोस्तों इसमें ध्यान से देखेंगे तो अगर दोस्तों आपको यहाँ पर 2 चीज़ें कॉमन मिला देंगे तो जो चीज़ आपकी बच गई वो एक दूसरे के विपरीत होती है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर हमारी 2 चीज़ कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 4 दिया हुआ है, इसमें भी 4 दिया हुआ है, यानी दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पर कॉमन मिल चुकी है। अब दोस्तों हमारा क्या होगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 4, फिर 3, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अब इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। प्रश्न हमसे क्या कह रहा था, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अगर दोस्तों हमसे 3 का पूछता तो हम 5 लगा देते, 2 का पूछता तो 1 लगा देते, लेकिन 4 का पूछा है तो आपको देखना है दोस्तों 4 का विपरीत 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको देखना है ऐसा ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो इन पासों में नहीं दी हुई है, कौन सी ऐसी संख्या जो पासों में नहीं दी हुई है। तो दोस्तों 4 का विपरीत कौन सा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 दिया हो जाएगा। तो 6 देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 5 नहीं हो सकता, 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों 5 3 का विपरीत है, 3 दोस्तों 5 का विपरीत, 2 दोस्तों 1 का विपरीत। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा हुआ था, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 देखेंगे। 10 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख फल, अंगूर, सेब के बीच सही संबंध को निरूपित करता है। दोस्तों आपका वेन डायग्राम संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको देखना है किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, फल। तो आपको क्या करना है, आपको एक फल का गोला बना लेना है, आपको एक फल का वेन आरेख बना लेना है। उसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, उसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, अंगूर। तो आप क्या करेंगे, फल के अंदर क्या रख देंगे, अंगूर रख लेंगे, उसके अंदर क्या रख देंगे, सेब। क्योंकि दोस्तों ये दोनों क्या है, फल है। यानी दोस्तों अंगूर और सेब एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, लेकिन दोस्तों है क्या, ये दोनों क्या है, फल है। तो हमने क्या कर दिया, इनको एक फल के अंदर यहाँ पर रख दिया। तो दोस्तों ऐसी आकृति हमारे कौन सा ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारी सी में दी हुई। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख
जानवर कुत्ता बिल्ली के मध्य सही संबंध को निरूपित करता है। यानी दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है कि जानवर कुत्ता बिल्ली के मध्य कौन सा वैनारिक बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले क्या करना है आपको देखना है सबसे पहले आपको बना लेना है एक वैनारिक जानवर का। किसका? जानवर का। और दोस्तों जानवर के अंदर आ जाएगा आपका यहाँ पर कुत्ता, उसके अंदर क्या आ जाएगा? बिल्ली। लेकिन जो दोनों कुत्ता बिल्ली क्या रहेंगे? आपस में अलग अलग रहेंगे। तो ऐसी आकृति हमारी कौन सा ऑप्शन में दी हुई? ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका सीजी लेवल का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एंड दोस्तों इसमें आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो आपको देखना है इन दो छोटी संख्याओं से इस बड़ी संख्या को इन्होंने कैसे बनाया गया है। इसी प्रकार इसमें भी देखना है कि इन दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को कैसे बनाया गया है। इसमें दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो, जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर कुछ भी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गुणा करके देखेंगे। अगर दोस्तों हम क्या करें 13 की गुणा यहाँ पर कर दें 17 में, तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91 का एक हासिल लगे 9, 13 एकम 13 और 9 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 22। यानी दोस्तों 221 यहाँ पर हमें मिल रहा है। हमने क्या करा दोस्तों 13 और 17 की गुणा की तो यहाँ पर हमें 221 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 और 19 की गुणा करके देखेंगे कि हमें 228 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 नहीं में कितना हो जाएगा आपका? 108। 108 के आपका कितना हो जाएगा? 8 हासिल कितने लगेंगे? 10। 12 एकम 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 22। यानी दोस्तों 228 यहाँ पर भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। यानी क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमने क्या करा है इनकी क्या कर दी? गुणा कर दी। इनकी क्या कर दी? गुणा कर दी। तो हमें यहाँ पर नीचे वाली बड़ी संख्या मिल रही है। अब हम भी दोस्तों क्या करेंगे इनकी गुणा कर देंगे। यहाँ पर हमसे पूछा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 और 18 की गुणा करेंगे। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे आप 18 दूनी 36, 18 कितना हो जाएगा? 54 के 4 हासिल लगे 5। 18 एकम 18 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 23। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 23। तो आपका यहाँ पर कितना आना चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे 234। तो आपका यहाँ पर कितना आना चाहिए? 234। तो आप क्या करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप यहाँ पर 234 लिख लेंगे। आप क्या करेंगे दोस्तों 234 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिख लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। एक निश्चित कूट भाषा में BLISS को 56 और फोर्ड को 39 लिखा जाता है, तब उसी भाषा में टेंट को कैसे लिखा जाएगा? ये भी दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका SSC GD 2022 का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें पता लगाना है इन्होंने BLISS को 56 कैसे लिखा है और फोर्ड को 39 कैसे लिखा है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि टेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको देखिए करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे BLISS दोस्तों इन्होंने BLISS को क्या लिखा है? 56 लिखा है। क्या लिखा है? 56 लिखा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। B दोस्तों आपका 2 पे होता है, L दोस्तों आपका 12 पे होता है, I दोस्तों आपका 9 पे होता है, S आपका 19 पे होता है और S आपका 19 पे होता है। सबसे पहले दोस्तों आप इन सब लेटर को आप जोड़ के देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है? यहाँ पर देखेंगे 19 19 38 38 और 9 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 38 और 9 आपका कितना हो जाएगा? 47 47 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 49 49 और 12 यहाँ पर देखेंगे 49 और 12 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 49 और 12 कितना हो जाएगा आपका? 61। कितना हो जाएगा दोस्तों? 61 61 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 61। लेकिन यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखेंगे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 61। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ? 56। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा? 5 कम करा। 5 दोस्तों क्या कम करा इन्होंने? लेटर को जोड़ के कम कराया। देखिए 3 और 2 5 5 लेटर, तो इन्होंने इसमें 5 ही कम कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 56 मिल रहा है। दोस्तों सब लेटर को हमने जोड़ के यहाँ पर क्या करा? जितने लेटर हैं उसमें से उसको कम कर दिया, तो यहाँ पर हमें 56 मिल रहा है। अब हम देखेंगे इन्होंने फोर्ड को भी इसी प्रकार लिखा है या नहीं लिखा है? FORD फोर्ड को दोस्तों इन्होंने लिखा 39। तो दोस्तों F आपको कितने पे होता है? 6 पे होता है, O आपका 15 पे होता है, R आपका 18 पे होता है, D आपका यहाँ पर 4 पे होता है। जोड़ेंगे दोस्तों आप इसको तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 15 से कितना हो जाएगा? 21 21 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 39 39 से 4 आपका कितना हो जाएगा? 43 43 में से दोस्तों इन्होंने क्या करा? 4 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हमें 39 मिल रहा है। 4 को क्यों माइनस करेगा? क्योंकि दोस्तों फोर्ड में कितने लेटर है? 4 लेटर है। अब दोस्तों हमें पता चल चुका है यहाँ पर आपका पैटर्न क्या लागू हो रहा है। पैटर्न दोस्तों लागू हो रहा है सभी के सभी जो लेटर है उनको आपको ऐड कर देना है और दोस्तों जितने अक्षर है उसको आपको क्या कर देना है? कम कर देना है। अब इसी आधार पर हम बताएंगे हमसे जो पूछा गया है। हमसे दोस्तों पूछा गया है टेंट। हमें क्या करना होता है इसमें दोस्तों, एक बार हमें पैटर्न पता लगाना होता है तो हम आसान तरीके से बता देते हैं जो हमसे पूछा है। T दोस्तों आपका 20 पे होता है, E आपका 5 पे होता है, N आपका 14 पे होता है, T दोस्तों आपका 20 पे होता है। आप इनको ऐड करेंगे 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 40 और 14 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 40 और 14 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 54 54 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 59। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पर 59 आ रहा है सबको जोड़ के। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों? 4 कम कर देना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 4 यहाँ पर लेटर, तो हमें यहाँ पर 4 कम कर देना है। जब आप 59 में से 4 को कम करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 55। तो आप देखेंगे दोस्तों 55 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर B यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों देखिए कह रहा है सीरीज या श्रृंखला को पूरा करें। यानी दोस्तों ये आपका सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका RRB का पूछा गया प्रश्न। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसमें आप लोगों को इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं अंतर से कि अंतर यहाँ पर हमें सही पता, अंतर यहाँ पर हमारा लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 से कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा? 2 बड़ा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 8 से कितना हुआ? 11 हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ पर 3 बड़ा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 11 से कितना हुआ? 16 हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बड़ा? 5 बड़ा। यानी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितना बड़ा? सबसे पहले 2 बड़ा।
यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपका कितना बड़ा था, 2 बड़ा था। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 5 बड़ा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर हम दोस्तों यहाँ पर 7 बढ़ा के देख रहे हैं, अगर हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम 7 बढ़ा के देख रहे हैं, तो दोस्तों जब आप 16 में 7 ऐड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 16 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 23। यानी दोस्तों अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर अभी 23 रख कर देख ले रहे हैं, अब हम क्या करेंगे अपना आगे पैटर्न पता लगाएंगे। 23 यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या जोड़ा, 23 में क्या जोड़ा, 11 जोड़ा, क्या जोड़ा 11 जोड़ा, तब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारा पैटर्न यहाँ पर हमारा दोस्तों सही लागू हो रहा है। पैटर्न दोस्तों क्या है, सभी के सभी जो दोस्तों क्या अभाज्य संख्या यहाँ पर जुड़ रही है, क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर 9 जोड़ते तो वो 9 अभाज्य संख्या नहीं हो जाती। यहाँ पर क्या है 11 जोड़ा गया तो सभी के सभी दोस्तों क्या अभाज्य संख्या जुड़ रही है। और इसी प्रकार आगे दोस्तों हमने क्या जोड़ा, यहाँ पर देखिए क्या जोड़ा, 13 जोड़ा, क्या जोड़ा 13 जोड़ा है। आगे दोस्तों बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या जोड़ा, इन्होंने 17 जोड़ा है। यानी दोस्तों सभी के सभी क्या है अभाज्य संख्या ऐड हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या जोड़ा था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या हमारी आ गई 23। तो देखेंगे 23 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 15, काफी ज्यादा दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपका आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, इसमें वर्गों की संख्या बताइए। दोस्तों जब भी आपके परीक्षा में वर्गों की संख्या पूछी जाए तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, जितने वर्ग दिए हुए हैं जब भी दोस्तों आपके परीक्षा में वर्गों संख्या पूछे तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि रो और कॉलम बराबर है या नहीं है, यानी रो और कॉलम जो है बराबर है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर देखेंगे एक हो गया 2 3 4, यानी दोस्तों रो और कॉलम क्या है बराबर। जब भी रो और कॉलम बराबर दिख जाए तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करके जोड़ देना है। इनका क्या कर देना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। 1 का स्क्वायर आप देखेंगे 1 ही रहेगा आपका, 2 का स्क्वायर दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब आप इन सबको ऐड करेंगे 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 4 कितना हो जाएगा 29, 29 और 1 कितना हो जाएगा 30। यानी दोस्तों आपके यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ चुकी है 30। कितनी दोस्तों आपके निकल के आ चुकी है 30। तो दोस्तों आप देखेंगे 30 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में वर्गों संख्या पूछी जाएगी तो आप ये वाली ट्रिक लगा के अपना उत्तर ले आएंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।